नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम केसरी पाठक है और यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 में पढ़ाता हूं। और आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे प्रेरणादायी मोनी विश्वकर्मा जी से मैं आपको मिलाना चाहता हूं, क्योंकि घर में रहकर और शादी के बाद पढ़ाई करना, तैयारी करना और फिर नेट क्वालिफाई करना कहीं ना कहीं ये कठिन कार्य होता है। और उन्होंने किस प्रकार से टाइम को मैनेजमेंट किया है, किस प्रकार घर के जो काम होते हैं उनको करने के बाद वो रात में ज्यादा पढ़ाई करती थी, दिन में ज्यादा पढ़ाई करती थी, पेपर 2 को ज्यादा टाइम दिया, पेपर 1 को ज्यादा टाइम दिया, तो उनके जर्नी के बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। कैसी हैं आप? थैंक यू सर। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम मोनी विश्वकर्मा है। जी अभी फिलहाल मैं मायके में हूँ। जी मेरा जी। सेंटर क्योंकि यहीं पड़ा था ना, यहीं से फॉर्म डाली थी, ससुराल में गई। वहां पे दिन रात काम की वजह से 11 बजे से रात 1 बजे तक पढ़ाई करती थी, फिर 4 बजे से 5 बजे तक। फिर उसके अच्छा। बाद हमको समय नहीं मिल पाता था काम के आगे पढ़ने हम्म। को। अच्छा अब अच्छा। पेपर में तो मेरा 7 क्वेश्चन भी छूटा। उम्मीद नहीं था इस बार हो जाएगा, लेकिन हो गया। अच्छा अच्छा। तो हम्म। ये बताइए कि सबसे पहले आप अपने पढ़ाई के बारे में बता दीजिए कि आपकी जो पढ़ाई है, एजुकेशन, वो कहाँ से हुई है। मेरा जर्नी गवर्नमेंट कॉलेज से, हम कभी प्राइवेट का मुंह तक नहीं देखे। अच्छा जो अच्छा। कहा जाता है, हाँ, गवर्नमेंट से ही। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से लास्ट तक गवर्नमेंट से ही मेरा और सपना था। जी, हाँ, फर्स्ट बहुत मतलब। लाइफ। हाँ, अपने ओबरा पीजी कॉलेज के टॉपर भी रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। 2021 में एमए पास किए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने पढ़ाई के दौरान आपको कब ऐसा लगा कि मुझे यूजीसी नेट का पेपर देना देना चाहिए, इसके बाद मुझे पीएचडी करने के बाद मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? मतलब ये आपको कब लगा, कब आपके मन में ऐसा ख्याल आया? हम एमए पास किए तब मेरा शादी लग गया था। जी उस टाइम फर्स्ट टाइम पास किए थे, वही गए थे हम फर्स्ट टाइम पेपर देने। इधर एमए का पेपर दे के उधर नेट का डेट आ गया था, उसी समय हम पेपर देने गए। उसी समय कोई देखा, पसंद कर लिया। ऐसे मेरा जर्नी रहा। फिर ससुराल में गए, जी। बहुत दिक्कत सहना पड़ता है। हालांकि हम बड़ बहू है तो पूरा जिम्मेदारी मेरे बिल्कुल ऊपर ही बिल्कुल। आ गया। हाँ, फिर उसके बावजूद मेरे भैया मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए। हम जी अपने जी मायके में 6-6 महीने 8-8 महीने रह के पढ़ाई किए हैं। जी जी जी। तो पढ़ाई ससुराल मम्मी में पापा ने तो किया। और सबसे पहले ये बताइए कि जैसे आपको लगा जब ग्रेजुएशन में आप थी कि मुझे यूजीसी नेट का पेपर देना चाहिए, अब जैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, अब इसमें सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि शादी के बाद सबसे ज्यादा रहता है कि हम टाइम कैसे मैनेज कर पाएं, कि घर के सारे काम भी करना है, घर की सारी जिम्मेदारियां भी आपके हाथ में हैं। और घर, जैसे आपने बताया कि आप बड़ी बहू भी हैं, तो घर के काम के साथ साथ परिवार के भी जो काम होते हैं, रिश्तेदारों के जो काम होते हैं, तो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, टाइम को कैसे मैनेज करती थी? हम ससुराल में रहते थे। मेरे पति चाहते थे हम कुछ कर दिखाए, बने, उनका सपना था। जी वो जी। कहते थे पढ़ो पढ़ो। लेकिन अब क्या करेंगे, अब सासू माँ काम कर, बहू हो, जी पढ़ाई बात है। अब सही बात है, एक साथ पतों को ले जाती है तो उम्मीद कुछ रहता है सबका। जी तो जी। हम पहले देखिए ससुराल देखते थे, बाद में अपने पढ़ाई को समय देते थे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप गई हैं, बड़ी बहू हैं, तो वो भी कार्य करना हम्म। चाहिए। पर आपने कहीं ना कहीं टाइम को तो मैनेज किया ना, तभी आप हाँ, यहाँ तक पहुंच पाई हैं। हम कह रहे हैं ना, मेरा जैसे कि हम फर्स्ट बार पेपर दिए, हमें कुछ जानकारी, हमें ऐसे ही मेरा फॉर्म डाल दिया गया। हम्म। हम गए ऐसे ही, मेरा मतलब कि भैया मेरा फॉर्म डाल दिया, कहा जाओ एक बार बैठ के देखो। फर्स्ट टाइम में हिंदी में 39 और हम्म। फर्स्ट पेपर में 20 नंबर आया। फिर सेकेंड बार दिन रात मेहनत कर दिए, हम 2 नंबर से पीछे रह गए नेट क्वालिफाई में। जी फिर जी उसके बाद मेरा मन उदास हो गया, हम कहे कि इतना पास होके भी हम नहीं हो पाए। फिर तीसरी बार दिए, फिर मेरे साथ वही हुआ, 1 नंबर से रह गया। हमको बहुत दुख हुआ, एकदम टूट चुके थे। फिर चौथी बार में हमें नहीं भरने का मन था, फिर भी मेरा भैया जबरदस्ती मेरा फॉर्म डलवाया।
और ससुराल से बुला के पापा मेरे पेपर दिलवाए और इस बार क्वालिफाई हो गई, जो कि 7 क्वेश्चन मेरा डीआई का और मैथ का छूट गया था, टाइम छूट गया था। मैनेजमेंट नहीं हो। टाइम हाँ, मैनेजमेंट थोड़ा सा नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया था। जी जी। और जैसे आप पेपर, दो पेपर होते, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो आप अगर अनुपात लगाएं तो डेली पेपर वन को आप कितना टाइम देती थी, डेली पेपर टू को कितना टाइम देती थी? मेरा सही बताया तो पेपर 2 में पकड़ है, लेकिन पेपर 1 मेरा बहुत वीक है। अच्छा। हिंदी के छात्र के लिए मैथ आप जानते होंगे, आपसे अच्छा कोई नहीं है, कितना कठिन होता है। नहीं नहीं, फिर बिल्कुल भी आप सही, ये बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मन लगा के दिन रात एक किए। फर्स्ट पेपर को हम ज्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं थे। हर बार 18 या 20 नंबर ऐसे आता था, एक बार बस 22 नंबर आया था, लेकिन हम्म। उस बार एक नंबर से हम रह गए थे। जी लेकिन जी इस बार भी मेरा फर्स्ट पेपर में 20 नंबर ही आया, लेकिन जी। क्वालिफाई कर गए। बहुत अच्छी है, और बहुत बहुत आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और थैंक यू ये सर। बताइए कि जैसे आपके जो बैकग्राउंड, अगर मैं जहाँ से आप हैं, मायका आपका जहाँ है, तो आपके गांव परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है और आपके ऐसे कोई सहपाठी जिन्होंने यूजीसी का पेपर दिया है और क्वालिफाई किया है? फर्स्ट लड़की है हम यहाँ की, जिसने हमारे पापा के मुंह पे हम बस नेट, भैया के मुंह से पापा के मुंह से एमए के जी। दौरान, तो हम सोचे नेट क्या होता है, तो हम कहे हम भी नेट करेंगे, बस मेरे हम्म। मन में आया। और ऐसे ही भैया मेरा फॉर्म डाल दिया, अब हमको रुचि भी इसमें हो गया हालांकि। जी। आज चौथे अटेम्प्ट में मैं अपना क्वालिफाई कर ली, बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा को विश्वास नहीं हुआ कि मतलब मेरी बिटिया नेट क्वालिफाई कर ली। इतने देखिए, हम लोग एकदम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा बिल्कुल हैं, बिल्कुल। जी। बाइक बनाते हैं, लेकिन वो भैया को पढ़ाएं, गवर्नमेंट जॉब दिलाएं, उनका सपना है। हम लोग 4 बहनें, एक भाई, भाई सबसे बड़ा है, लेकिन भाई सोचता है, वो पा गया है गवर्नमेंट जॉब, तो सोचता है हमारी बहनें भी आगे बढ़े, तो बहुत सपोर्ट करता है। उसकी बदौलत अपने भाई को जितना थैंक यू बोले कम है, आज यहाँ पे है बहुत अपने भाई सही। के बदौलत। बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। और जैसे आपने बताया कि आपके परिवार में, आस पड़ोस में यूजीसी नेट कोई जानता नहीं, जैसे बेसिकली मैं भी गांव से ही आता हूं, और अपन यूजीसी नेट के बारे में बात करें, एमपीपीएससी के बारे में बात करें, यूपीएससी के बारे में बात करें, जीआरएफ के बारे में बात करें, तो कोई नहीं जानता। जैसे आपका जब सिलेक्शन हुआ, तो रिजल्ट सबसे पहले आपने देखा था या भैया ने देखा था? मेरी छोटी बहन देखी। हाँ, हमारा तो इतना मतलब कि रिजल्ट के समय जैसे लग रहा था तुरंत क्या बताएं। हम जैसे कोई तीन तीन बार हो जाए तो उसको उम्मीद नहीं रहता ना कि पता डिमोटिवेट, नहीं कहीं ना होगा कहीं कि नहीं डिमोटिवेट हो होगा। जाता है आदमी। इसलिए रिजल्ट देखते समय हम तो, हाँ, हम्म। अब जैसे चांस नहीं रहता कि बार 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 बार, अब 1-2 नंबर से बार बार कोई भी हो, हम ज्यादा नंबर से नहीं रहते थे, बस एक दो हम्म। नंबर मेरा हेर फेर, हमको बहुत तकलीफ होता। फिर भैया कहता था नहीं तुम कर दिखाओ, कर दिखाओगी। जब ओबरा की टॉपर रही थी, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। तो उसी का बात सुन सुन के लग जाते थे पढ़ाई में, आज सफल हो गए। और अब जैसे पापा को मेरे हम्म यकीन, हम्म रिजल्ट निकला तो पापा को विश्वास नहीं हुआ कि हमारी लड़की पास है। वो हम्म मंगा के टैब अपने आंखों से देखे, तब जाके यकीन हुआ। हम्म बहुत कांग्रेचुलेशन हमको बोले पापा। हम्म। और जैसे रिजल्ट आया होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगा, जैसे रिजल्ट आता है तो क्वालिफाई हो गया, तो ऐसा लगा आपने अपने सिस्टर को बोला कि एक बार और चेक करो और सही से देखो कि क्वालिफाई लिखा है कि नहीं लिखा है, कि आपने एक बार में मान लिया था कि नहीं नहीं हो गया? ऐसा लगता है कि ना, कि नहीं एक बार सही से चेक हम करो? आंसर आंसर की आया था तो हम मिला लिए थे। हमें हम्म। उम्मीद था इस बार हो जाएगा, लेकिन जब तक हम करे थे, जब तक रिजल्ट पे अपना नाम नहीं देखेंगे हम विश्वास नहीं कर सकते। हम्म। भले मेरा नंबर ठीक है इस बार, लेकिन जब हम्म। तक रिजल्ट पे हम नाम नहीं देंगे, सब बोलता था इस बार पास हो जाओगे, पास हो जाए, अच्छा नंबर आया, हर बार से अच्छा इस बार आया है। हम्म। हमें विश्वास है, हम कहे नहीं रिजल्ट आएगा, जब हम्म। उस पे नाम देख लेंगे तभी हम विश्वास, हमें बिल्कुल यकीन नहीं था। जब इतना बार हो जाओ तो फिर अपने से ही भरोसा धीरे धीरे उठने लगा। जिस दिन पास हुए, क्या बोला, जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। हम्म। नहीं नहीं, जैसे ये देखिए, कहीं ना कहीं आपके, आपने जैसा बताया कि आपके पिताजी ने सपोर्ट किया, कर रहे हैं, भैया ने सपोर्ट हम्म। किया, और कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसमें बाधा नहीं बनने की कोशिश की, उन्होंने जितना हो सका तो उन्होंने सपोर्ट ही किया कि नहीं आप पढ़ाई करिए। जैसे आप 6 महीने 8 महीने आप मायके में रहकर मेरे तैयारी कर रही थी। मेरे ससुराल से हमको 1-2 बार वो हुए ना, जैसे नहीं क्वालिफाई हुए,
तो मतलब हमारे ससुराल वाले बोलते थे बार बार गधई है, बार बार फेल तो हो जाती है, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। वो भी बात एक तरह से मन में बैठ गया था। हम कहे नहीं, हम कर दिखाएंगे, और अपने पति को फोन लगा के हम हम्म। अपना रिजल्ट खुद उनको बताए। हम लोग हालांकि अरे मायके आ वाह। गए हैं। हम, हम्म। हाँ, वो भी कांग्रेचुलेशन किए। क्यों नहीं हम्म। खुशी होगा किसी की भाई बिल्कुल खुशी क्वालिफाई हो। कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो तो चाहते ही थे कि मतलब कि वो, मेरी सास है पहले कि काम कर लो चाहे हम, लेकिन रात को समय निकाल निकाल हमको 1 बज जाता था। हम कहे नहीं, पढ़ के इस बार निकाल लेंगे। हमको बार बार सब बोलता था तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा। अब शादी हो गया है, ससुराल पहले देखना पड़ता है। अगर नहीं कुछ काम करेंगे तो मन मुटाव होने लगता है ना। बिल्कुल सही कह रहे उनका हैं, ना सही। सुनो, उनके ना सुनो। हम्म। तो जैसे आपका जब सिलेक्शन हुआ तो आस तो आपको खुशी कहता बहुत हुई, और आपके हाँ, माता पिता को बहुत खुशी हुई, पति देव को बहुत खुशी हुई। तो आस पड़ोस का जो माहौल था उस दिन कैसा था? आपको कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था? हमको उस दिन सोचिए, रात को जब रिजल्ट आया, हम ऐसे ही मोबाइल से पढ़ाई कर रहे थे। हम्म। अचानक से मतलब सूचना है कि रिजल्ट आ गया। हम हम्म। अपने बहन से बोले देखो देखो, हम नहीं देखेंगे रिजल्ट, हमको डर लग रहा है, बार बार फेल हो जाते हैं, हम नहीं देखेंगे, तुम वही देखो। मेरा कुछ भी शुभ काम होता है ना, हम उसी से दिखवाते हैं, मेरा अच्छा काम होता है। तो वो हम्म। मेरे लिए लक्की है, जैसे एक लक्की बोला जाता है ना, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा अच्छा, सिस्टर का नाम क्या है आपके? पिंकी विश्वकर्मा। अच्छा अच्छा, जैसे आप 4 सिस्टर हैं और ब्रदर, भैया कितने हैं आपके? एक भाई है बस, एक भाई बड़े है, तो आप सबसे हैं। बड़ी बहन है? नहीं, एक मेरी दीदी है हमसे बड़ी। अच्छा अच्छा, आप मतलब दूसरे नंबर की है ना? हम्म। अभी दो आपकी सिस्टर क्या कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं या? हाँ, पढ़ाई कर रही, नहीं, एक पढ़ाई कर रही है, एक एमए फाइनल करके, जैसे किसी किसी का रुचि रहता है। उसका सिलाई में रुचि है और किसी में रुचि है तो वो करती है। और छोटी वाली जो है, मेरा हम्म। रिजल्ट देखी, वो भी नेट का तैयारी कर रही है। बहुत बहुत अच्छा। और जैसे आपने ये कहानी बताई, आपको मैंने बात की, तो इससे क्या होता है कि जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र रहते हैं जिनके माता पिता केवल ये कहते हैं कि बेटा या बेटी आप जाओ और आप पढ़ाई करो, और फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी कर देते हैं या सही संगत नहीं मिल पाती है, तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। जैसे आपने जो कहानी बताई और बताया, सर मेरी जो कहानी है वो घुमाव फिरावदार कहानी है, उसमें कई मोड़ आए हैं, कई मोड़ों पर मैंने कठिन परिश्रम भी किया, ताने भी आते हैं, जैसे आपने बोला कि शादी के बाद लोग ताने भी दे देते हैं। सर सच बताए ना, जब हम्म। जैसे हम फर्स्ट टाइम पेपर देने गए थे, तो मतलब जैसे कि एक जिसके के यहाँ गए थे, वही सुना नेट की तैयारी करें, वही मेरा बस फोटो ऐसे ही भेज दिया, बस मेरा शादी तय हो गया। मतलब लड़की कर रही है कुछ, आगे चल के कमाएगी, इसी की वजह से मेरा मतलब शादी लगा था। अब वो हम्म। लोग को पता नहीं, पता जब चला, 1 2 बार मतलब 3 बार हो गए, नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो मतलब मेरी सास लोग बोलती थी कि अरे इससे क्या होगा, इस बस झूठ बोल के। हम कहे नहीं, एक दिन हम करके दिखाएंगे, फर्जी डिग्री लेते हैं, ऐसे ऐसे भी हमको सुनना पड़ा, लेकिन जी जी। हम हार नहीं माने, हम जी जी। किए। अब मेरे पति जैसे मेरा रिचार्ज कराते थे, उनको बहुत दुख होता था, वो बहुत आलतू फालतू बोलती थी, फिर भी सपोर्ट किए हैं पति। पेपर भी 1 2 बार दिलाए हैं, नहीं हो पाए, लेकिन इस बार हो गया। हम्म। अब जैसे पति जी के बारे में बात की, मम्मी की भी बातें उनको सुनना है, आपकी भी बातें सुनना है, घर को पूरा मैनेज करके भी रखना है, बहुत चीजें रहती, बहुत चीजें रहती हैं। भाई, नहीं नहीं, जैसे आपकी जो लगन है, आपकी जो ये मेहनत है, और जैसे आपने बताया कि जिस बैकग्राउंड से आप आती हैं, पिताजी गाड़ी की जो शॉप है वहां पर गाड़ियां बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिलती है कि पिताजी जब कहते हैं कि मेरी बेटी ये तैयारी कर रही है, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, तो पिताजी का जो सिर है जो ऊंचा हो गया होगा कि नहीं, जो मैंने सोचा था मेरी बेटी ने वो कर दिखाया। और आपने जो बताया कि गांव में कोई जानता नहीं है कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्या होता है, और क्वालिफाई करना तो बहुत हाँ, बड़ी बात है। मेरी कहानी सही में बहुत घुमा फिरा, आप जैसा बोले बहुत घुमा फिरा। हालांकि हम शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छे रहे, हम जिस भी कॉलेज में पढ़े, हमको इंटर में मेधावी छात्र के रूप में 30,000 रुपए भी, कन्याधन जो होता है 30,000, वो भी टॉप करने पे मिला था। फिर हम्म। ओबरा में गए, सर्टिफिकेट मिला। बीए में शील्ड मिला। मतलब हम जिस जिस कॉलेज में पढ़े, कुछ न कुछ हम पाए हैं। पापा को गर्व था कि नहीं, हमारी बच्ची पढ़ने में ठीक है, सपोर्ट भी सब लोग
मायके वाले तो मेरे भरपूर सपोर्ट किए। हम निराश हो जाते थे, मम्मी बोलती थी नहीं तुम करो तुम्हारा हो जाएगा, जो ताना मारता है तो उसका मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है, बस तुम सफल होके दिखाओ, किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। सही, जैसे आज भी। आपने बोला आपके मम्मी माता जी ने बोला, पिताजी ने, कि हम किसी को बोल कर नहीं चुप करा सकते, अगर हम हाँ, मेहनत करेंगे तो अगर वो परिणाम आ गया तो बहुत लोगों के मुंह में ताला लग गया होगा कि नहीं, कुछ तो रहा होगा, तब उसने क्रैक कर लिया है। सबको विश्वास था, मतलब शुरू से जो बच्चे पढ़ने में ठीक है, एक दो नंबर से इधर उधर हो जा रहा है। हो जाता है, सही अभी कह रही देखिए, कविता क्या है, 1909 है प्रकाशन, एनटीएम मान लिया 1908। अब है। 8 मान कितने लिया। बच्चे रह गए ना उसके वजह से, इन लोग की गलती की वजह से बहुत बच्चों का नुकसान होता है। क्या सही, करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एनटीए की एक छोटी सी गलती बहुत से विद्यार्थियों की पूरी जिंदगी तबाह करके रख देती है। हमारा भी हालांकि हमें विश्वास था कि नहीं हम, जैसे कि देखिए कॉलेज में ओबरा पीजी कॉलेज यहाँ का बहुत बेस्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। इतना दूर दूर से बच्चे आते हैं, अब उसमें से मतलब कि टॉप करना बहुत अपने आप में लगाने वाली बात। हम सोचते थे जब उसमें टॉप कर सकते तो फिर हम नेट क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकते, हमारा बस एक ही सपना अपने से रहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि कॉलेज में अगर आपने टॉप किया था, आप टॉप करें, टॉप करेंगे, जैसे आपकी जो लगन होती, लगन, कभी कभी क्या होता है कि भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है, और परीक्षा उसी की लेता है जो खरे उतरने की, जिसके अंदर हिम्मत रहती है। सही बोले सर। दुख हाँ। के बाद सुख आता है, वही मेरे जिंदगी में है। आज शायद ये सब नौबत ना आता तो हम मायके ना आते, पेपर मेरा छूट जाता। हम अपने जिद पे थे कि नहीं मेरा पेपर दिलाएंगे पति। नहीं, पति देव सुने ही नहीं मेरा बात, करे अपने भैया को पापा को बुला के पेपर दिलवाओ। हम कहे हम पेपर छोड़ देंगे, हम देंगे नहीं। कुछ ऐसा हुआ घर में कि हम पापा गए हमको लेते आए, और उसी के सुबह भर मेरा पेपर पड़ा। हम हम्म। 4 बजे भोर में यहाँ से बस पकड़े, और 2 घंटा लगा, सोनभद्र से थोड़ा सा आगे सुकृत पड़ता है, वहां पे जाके मतलब अच्छे से अपना पापा बोले कि अच्छे से पेपर देना, चलो जो होगा आगे देखा जाएगा। हम्म। शायद हम ना आते तो आज क्वालिफाई हम ना कर पाते, तो जिंदगी भर लोग हमको इसी नजर से देखते कि हाँ ये गदई है, फर्जी डिग्री, यही सब बोलते। जो नहीं पढ़ा रहता वो क्या जाने अहमियत पढ़ाई की। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। तो आप तो खैर ये सारी आप परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। जी जी। सर, आपका भी वीडियो जानते हैं हम, जब इसी साल आप भी फर्स्ट टाइम आए थे, हम्म। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा है। हम आपका कम से कम 10-15 वीडियो पढ़े, हमको हम्म। अच्छा भी लगा। लेकिन जानते हैं हम अपने नोट से रिवीजन मारते थे, और ऐसे पे फर्स्ट पेपर पे हम ज्यादा ध्यान है। मेरा हिंदी हालांकि ठीक था, बहुत बेस्ट पढ़ाते पढ़ाई। पेपर के समय भी जब री एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ था, उस समय भी हम आपका वीडियो देखे थे 2-3 ठो। फिर हम सोचे कि नहीं अपने नोट्स से पढ़े, हम नोट्स पहले ही बना, हर साल हम नोट्स अपने हाथ से बनाते खुद। इस साल भी हम जेआरएफ के लिए अलग नोट्स बना रहे हैं। नहीं मेरा नहीं, सपना बिल्कुल है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जैसे हर टीचर, ये मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, हर टीचर अपना 100% देता है, और जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आपने जो अपनी परिस्थिति बताई, तो सबकी कोई ना कोई परिस्थिति रहती है, पर सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माता पिता घर परिवार को होती, पर कहीं ना कहीं शिक्षक को भी ये होता है कि नहीं, अगर मैं, मेरे क्यों वीडियो कोई नहीं। देख रहा या मेरे से पढ़ा, अगर सिलेक्शन हो गया तो उसको लगता है कि नहीं यार, मैंने जिंदगी में कुछ तो काम अच्छे किए हैं, अगर कोई मुझे याद करेगा तो ये तो लगेगा कि कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है। पर सबसे ज्यादा अगर मैं बात कहूंगा कि जो शिक्षक का अनुपात होता है वो 1% होता है, 99% जो अनुपात होता है वो विद्यार्थी का रहता है। क्योंकि हम बता सकते हैं कि आप इस डायरेक्शन में चलिए, अब आपको चलते समय कई प्रकार की देखिए कठिनाइयां आती हैं, लोग ताने देते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, काम आएंगे, आप काम को मैनेज करते हो, लोगों को मैनेज करते हुए अनेक प्रकार की समस्याएं भी आती रहती, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। और जैसे आपने बोला कि हम मीडियम से मीडियम फैमिली, मैं भी मीडियम फैमिली से हूँ, आप भी मीडियम फैमिली से आती हैं, तो मीडियम फैमिली में बहुत प्रकार की रूढ़िवादियां बनी हुई हैं, रीति रिवाज हैं, कि एक बार आपने पेपर दिया फिर बोलने लगते हैं अब हो ही नहीं पाएगा तुझसे, हाँ। 2 बार हमने पेपर दिया, लोग बोलते, ताने देने लगते हैं कि क्या फालतू पढ़ा रहे हो, क्या फालतू पढ़ा रहे हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो, काम नहीं कर रही है, घर को सही नहीं संभाल रही है। पर कहीं ना कहीं आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब कह और रहे ना मेरे पास हाँ। ससुराल को, हम इस बार भी गए थे, हम 2 महीने के लिए मात्र गए थे।
वहाँ एकदम मेरे को समय नहीं मिल पाया, लेकिन हम 11 बजे रात को खाली होते थे, पूरा घर का काम करके हम 1 बजे रात तक, फिर 4 बजे से 5 बजे भोर में हम कैसे पढ़े इस बार हम ही जानते हैं। मेरा पढ़ाई भी बीच में बहुत, मतलब कि आधे महीने तो, मतलब कि घर के किचकिच में बस हमारा पढ़ाई नहीं हो पाया। फिर भी एक पेपर हम कहे देंगे, पापा बोले 2 पेपर, दो हो जाए शायद, और उनके मुंह पे चाहे जो भी सरस्वती माता विराजमान हुई, हम पास कर गए। हमको नहीं नहीं बहुत नहीं, देखिए, खुशी हुआ। ये माता पिता की मेहनत है और आपकी भी मेहनत है, और सबने सपोर्ट किया। और आपको जो सपोर्ट करते थे तो आप सही मेहनत कर रही थी, ईमानदारी से मेहनत कर रही थी। तो कभी कभार भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है कि चलो ठीक है, देखते हैं कि इसमें कितना धैर्य है। और जैसे हम अब बोलते हैं कि जो वर्तमान अगर समय में आप हमको नहीं धैर्य है की बहुत हमको, आवश्यकता है। मेरे मोबाइल में 6 महीने से रिचार्ज नहीं है, हम दूसरे से, हमको पढ़ाई का इतना मतलब वो है, कैसे भी पेपर हम दूसरे से हॉट स्पॉट पकड़ा पकड़ा पढ़े हमारे मोबाइल में। जैसे कि ये है कि पति है, 1-2 बार भरा है, सास बोलने लगी तो भराना छोड़ दिए, लेकिन हम दूसरे से पकड़ा पकड़ा, हम सोचे कैसे भी करके पढ़ लो शायद हो जाए। आज भी आप जो मीटिंग के लिए बोल रहे थे ना, मेरे मोबाइल में रिचार्ज है, हम दूसरे से पकड़ाए, हमको शायद कर लेते, अच्छा चलो देखते हैं। हम्म। बहुत कठिनाइयां हैं, शायद अब उस लायक हम हो गए, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे भी तो अच्छा खासा मिल जाएगा अब। बहुत आपको लेकिन अभी अच्छा हमको मिलेगा। पढ़ाना नहीं, अभी हमको डायरेक्ट हाँ, कॉलेज। और मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे अड्डा 24/7 में हमारा लोगों का जो ऑफिस है वो ये हरियाणा गुड़गांव के अंतर्गत आता है। तो 9 नवंबर को हम लोगों ने मीटअप प्रोग्राम रखा, जो आने का खर्चा रहेगा, जो आपका जाने का खर्चा रहेगा, और यहाँ पर खाना पीना रहना जो होगा वो सब फ्री में दिया जाएगा। आप जब आएंगे, थर्ड एसी के जो किराया होगा, आपके माता आ रही हैं, पिताजी आ रहे हैं, जो आ रहे हैं। और उसमें 9 तारीख को हम लोग उन लोगों को बुला रहे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। और हम लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, तो जहां से हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सब लोग वहां पर रहेंगे। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर आप आ सकती हैं तो बिल्कुल आप आइए। और जो हम लोगों से यथाउचित हो सकेगा तो हम बिल्कुल आपकी प्रयास सहायता करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। कभी हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कभी पीछे नहीं जाएंगे। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि 9 तारीख को आप आइए, यहाँ पर 9 नवंबर को आप आइए। और एड्रेस वगैरह दे दिया जाएगा, अगर आप पॉसिबल हो तो आप आ जाइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको। इस पर आप अपन लोग वो के कर लेंगे। आशीर्वाद से हम पास। अरे नहीं नहीं, देखिए, आशीर्वाद नहीं, ये तो आपकी मेहनत है और माता पिता की कड़ी मेहनत है मेहनत जिसके। तेरी है, आप लोग की लगन रही, हाँ, प्रेरणा मिला पढ़ाते ऐसे। ठीक है, हमको सही बताया ना, हम आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा 10-15 जो भी वीडियो हम उतना देखे हैं। हम शुरू में हम्म जब आए थे फर्स्ट टाइम पढ़ाने, हम्म आपका हम पूरा 10-15 वीडियो देखे थे, फिर अपने से पढ़ाई किए हैं, फिर हम किसी का वीडियो नहीं देखे हैं। हम्म हम्म, हम्म। तो लेकिन ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, दो जैसे तीन। आपके जैसे ही बहुत सी महिलाएं रहती हैं, बहुत सी बच्चियां रहती, बच्चे रहते हैं जो जॉब कर रहे हैं, या शादी के बाद किस प्रकार से पढ़ाई करिए, क्योंकि चुनौतियां तो जीवन में लगी रहती हैं। माई का अच्छा है तो ठीक है, नहीं, माई का अगर सपोर्ट लायक नहीं रहेगा ना, तो सोच लीजिए लड़की का सपना अधूरा का अधूरा रह जाए। आज मेरा माई का सपोर्ट ना करता तो हम यहाँ तक ना पहुंच पाते। हम यही हम्म कहेंगे, अगर किसी लड़की को कुछ करना है तो शादी से पहले ही कर ले। ससुराल नहीं जानता कोई कैसा मिलेगा, ठीक है, शादी के बाद सबका अपना अपना अलग अलग नसीब होता है। और बिल्कुल इसलिए सही। अगर पति लायक का मिल गया तो फिर जीवन पूरा सोच लीजिए सुधर जाता है। मेरी भी घर में दीदी लोग हैं, लेकिन मेरे जैसा किसी के साथ नहीं हुआ है। हम न मनाते हैं किसी को कभी ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन हम्म। अब हमको बहुत खुशी है कि जैसे मेरे साथ बुरा हुआ, भगवान बस, हम किसी को कुछ बोलने कभी ना कहने जाते थे, ठीक बिल्कुल है सही। जाने दीजिए, बड़ी है, 2 बात बोले सुन लो, चाहे सही कोई बात। भी बोले सुन ले, अपना काम है। अगर हम बिल्कुल दो सही बात बात। उनको बोले, वो 2 बात वो लड़ाई का घर है। सही बात करें। इसलिए तो अपना शादी से पहले सपना जिसको पूरा करना है पूरा कर ले, या फिर ऐसे लोग से शादी करे जो मतलब कि सपोर्ट करे, कि हाँ सही। पढ़ाई में पैसा पैसा सबसे जरूरी होता है। अगर फॉर्म नहीं भराएगा, किताबें नहीं लाएगा, मतलब मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराएगा, तो हमसे अच्छा कोई इसके बारे में नहीं बता सकता। हम कैसे कैसे दूसरे से हॉट स्पॉट पकड़ा पकड़ा पढ़े, हमसे अच्छा ये कोई नहीं जानता है। सही कह रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप डेली जब क्लास भी रहती थी उसके लिए भी आप हॉटस्पॉट से लेती थी, कनेक्ट करती थी और फिर पढ़ाई करती थी।
हाँ, हम अपने घर वाले मम्मी के मोबाइल से हॉटस्पॉट ले लेके अपने मम्मी के मोबाइल से हम, मतलब उनके मोबाइल में रिचार्ज था, तो हम, भैया बोलता था भरवा दे, हम कहे नहीं जाने दो, कितना, मतलब 2-3 बार भराया था मेरा भैया। फिर हम हम्म मने कर दिए, हम कहे अच्छा नहीं लगता, मतलब कि बार बार दो दो अपने मोबाइल में, पापा के मोबाइल में, मेरे मोबाइल में अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, हम्म। अगर उससे काम चल जा रहा है तो ऐसे ही हम पढ़े हैं, अपना पढ़ाई। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। पर आपकी जो ये कहानी, आपकी जो जर्नी रही है, तो बहुत लोगों को एक ये रामबाण, मतलब एक दवाई का काम करती है जो रहती है। और जैसे आपने बताया कि इन सारी समस्याओं और कठिनाइयों के साथ आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन प्रयास किया। तो हम लोग भी जैसे पढ़ाते रहते हैं, तो आप लोगों से हम लोग भी सीखते हैं, हम लोग भी सीखते हैं, क्योंकि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आप भी बन जाएंगे, हम लोग भी यहाँ तक पहुंच गए हैं। पर मेरा मानना यह है कि हर दम हर व्यक्ति किसी न किसी से सीखता है, और हम आप लोगों से जितना सीख रहे हैं वो हाँ, कहीं से नहीं सीख पाएंगे। तो ये मैं जानते हैं आपसे सर, एक बात कहना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जैसे आदमी जो तैयारी करते हैं, तो पेपर वन को ज्यादा टाइम देना चाहिए, पेपर टू को ज्यादा टाइम देना चाहिए? क्योंकि हिंदी साहित्य की तैयारी करने आपका वाले जो पता है विद्यार्थी जैसे रहते हैं, हिंदी। तो हिंदी साहित्य में पेपर वन वाला जो पोर्शन रहता है उनका वीक रहता है, पेपर टू तो ठीक रहता है। तो हिंदी से जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि डेली पेपर वन पेपर टू कितने घंटे पढ़ें, और किस प्रकार बैलेंस बना के रखें? हम, देखिए, पेपर वन में 50 क्वेश्चन रहता है और पेपर टू में 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर टू जिसका पकड़ अच्छा है, जैसे मेरे जैसा, जैसे मेरा पेपर टू पे बहुत अच्छा कमांड है, हम्म। ठीक है। तो इसलिए हम पेपर वन को ज्यादा महत्व देते थे हम, क्योंकि बार बार उसमें मेरा नंबर कम आ जाता था। सही। लेकिन हिंदी में मेरा ठीक ठाक उड़ जाता था नंबर। हम्म तो इसलिए हिंदी वाले बच्चों को वैसे भी मैथ का हम्म। सवाल जो आता है, डीआई का 5, और मैथ रीजनिंग, ये सब टफ लगता है। तो इसलिए पेपर वन हिंदी वाले को जैसे दोनों को समान समान देखें, क्योंकि पेपर वन को जितना दे, पेपर टू को भी, पेपर टू में भी 100 क्वेश्चन रहता है। अगर नहीं अच्छा है, सब बच्चों का जरूरी नहीं है कि पेपर टू में भी कमान अच्छा हो। सही कह रहे हैं। इसलिए पेपर वन जितना जरूरी है, उतना पेपर टू भी जरूरी है। दोनों को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पेपर वन और पेपर हम तो टू। कहे एक टाइम पेपर वन को हम्म। पढ़िए, एक टाइम और पेपर वन बना लीजिए पढ़ने को, एक टाइम पेपर टू। हम सही बताए ना आपसे। हम्म, हम सही रात कह को रहे हैं। पेपर, मतलब कि वन पढ़ते थे रात हम्म को, और हाँ, सुबह पेपर, मतलब कि पेपर टू पढ़ते थे, ऐसे करके मतलब मैनेज करते थे। फिर अपने हाथ से नोट्स बनाना, फिर उसको रिवाइज करना, हफ्ते हफ्ते में हम, मतलब कि पीछे वाला अगर ना याद करो, ना रिपीट करो, तो भूलने का भूल जा चांस बहुत ज्यादा रहता है। भूल जाता है, बिल्कुल कुछ सही। चीजें होती है जो दिमाग में छप जाती है, लेकिन कुछ चीजें पीछे, मतलब कि जो है, उसको अगर ध्यान नहीं देंगे, देखेंगे नहीं, तो वो भूलते जाती है। आपको लगेगा हमको आ रहा है, लेकिन वो हल करने जाइए तो नहीं हो पाता है, क्वेश्चन नहीं बन पाता नहीं हो है। पाता। नहीं हो एमसीक्यू पाता पे है। ज्यादा फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है लगा ले, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। ये रहा। तो जैसे मैं बात करना चाहूंगा, कोई विद्यार्थी है या अभी पेपर दिया उसने, उसका नहीं हो पाया है, और कुछ लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है, ये पूछूंगा, रिवीजन कितना महत्वपूर्ण रहता है? सबसे पहले तो जैसे नए विद्यार्थी हैं, हम कहना चाहेंगे कि पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, किस प्रकार का, मतलब पेपर में पैटर्न पूछ रहा है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, फिर उसको हल करें कि कितना हम कर पा रहे हैं, हमें आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। फिर एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान दें, एमसीक्यू करने की हैबिट बनावे। फिर थ्योरी से पढ़े, शॉर्ट वीडियो से पढ़ने से नहीं पास होने वाला। ये कहिए हम शॉर्ट वीडियो पढ़ के पास कर ले, तो अब इम्पॉसिबल, जो बीच बीच से क्वेश्चन इतना, मतलब गहराई से पूछ रहा है ना, कि अब तो हम्म। नेट क्वालिफाई करना, मतलब कि जैसे ईश्वर को पाने के बराबर आपको लगता है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने जैसे ये सारी बातें बताई, और इसके बाद मैं कहूंगा कि बच्चों को अपने नोट्स तैयार करने चाहिए,
थ्योरी में कि नहीं करना चाहिए? जैसे कहानी कोई पढ़े, किसी जगह का, उम्र, जैसे संख्या उसमें आई, ये सब है, या कोटेशन किसी राइटर का है, ये सब मतलब कि अपना करें। अब ये थ्योरी में मतलब कि कहानी का पूरा तो कोई लिख नहीं पाया, ठीक है, कहानी एक बार नहीं पढ़ने से काम, 3 4 बार उस कहानी को आप जब से रिपीट नहीं करेंगे दिमाग में आपके छपेगा नहीं। 3 4 बार आप पढ़ लीजिए, लेकिन नोट्स अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। शॉर्ट नोट से ये होगा ना, जब पेपर का टाइम आएगा तो आप एक नजर देख लेंगे, तो शायद आप पढ़े रहेंगे ना तो दिमाग में हाँ इसका ये आंसर। नोट्स के बारे में आप बता रही थी, नोट्स, जो नोट्स के बारे में आपने बताया, तो ये है आपका निष्कर्ष, जहां पर मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, कि सबसे पहले ये कि पेपर 1 पेपर 2 को दोनों बैलेंस बनाकर पढ़ना चाहिए और अपने नोट्स जरूर बच्चों को पढ़ना चाहिए। नोट्स बनाने से ये होता है ना, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, कहते हम्म, हैं ना, बोलना, लिखना और याद करना, जैसे कि दिमाग में छपते जाते हैं। आप लिखते भी हैं तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा रहता है। वो बिल्कुल। क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको हाँ इसका आंसर ये होगा, हो जाता है। इसलिए नोट्स बनाने से अपने हाथ से नोट्स बनाना चाहिए। और समझ में दूसरे के नोट से आपको नहीं समझ में आएगा, अपने नहीं नोट से नहीं आप नहीं, पढ़ेंगे तो अच्छे से बखूबी समझ में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बच्चा पहली बार कोई तैयारी कर रहा है तो 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अगर मैं बात 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हम अपनी बता रहे हैं, अब हम हर बच्चों का देखिए अलग अलग दिमाग होता है। हम बस अपने मायके में अधिक समय आपको बता रहे हैं। हम क्या है, सुबह उठते थे, जैसे बर्तन धुलना, फिर उसके बाद खाना वाना बनाना, बना के नहा के फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। दोपहर में नींद आए तो 1 2 घंटे सो लेते थे। फिर उसके बाद हमारा मतलब कि पढ़ाई में बहुत लगन है, रुचि है, हम सच में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हमारा सोचिए तो 10 15 घंटे हम रोज अपना समय देते हैं पढ़ाई को। 10 15 घंटे टाइम देना बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना टाइम तो देना चाहिए। अपना टाइम देखिए, जैसे मोबाइल खोलिए, शॉर्ट्स वीडियो आता है, बहुत लोग जैसे कि पढ़ने बैठते हैं शॉर्ट्स वीडियो लगा के देख, हम्म। लेकिन हमको शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखना। हम जब भी अपना खोलते हैं मोबाइल, सिवाय पढ़ाई के हम जल्दी ये सब देखना ही नहीं पसंद करते। अपना जाएंगे, क्लास मन करेगा तो करेंगे, जो चीज नहीं मिलेगा गूगल से खोजेंगे, फिर अपने नोट्स में लिखेंगे, रिवीजन मारेंगे। सुबह क्या रहता था, सुबह हम अपना नोट्स जो बनाए रहते थे उससे अपना रिवीजन रोज, जैसे रोज 1 2 घंटे, जैसे कि 6 से 8 बजे तक अपने नोट से छत पे जाके टहल टहल के याद करते थे। अपना मतलब कि पेपर में आवे तो जैसे हड़बड़ी में होता है, क्वेश्चन भूलने का डर रहता है। अब इतना हिंदी में है, याद करना पड़ता है, सन है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, लेखक आप बहुत सारा होता है, तो मतलब कि भूले ना, इसकी वजह से हम रोज अपना 2 3 घंटे सुबह देते थे रटने को, और दिन भर पढ़ाई करते थे। सुबह सुबह आप रिवीजन करती थी टहल टहल कर, तो ये आप सही कहते, क्योंकि सुबह का जो माहौल रहता है तो शांति रहती है, और जो चीजें हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं तो हमारा माइंड भी, क्योंकि हम सो कर बिल्कुल फ्रेश माइंड में रहते हैं, तो हमको चीजें बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाती है और चीजें याद भी रहती है। हाँ, जैसे याद करना हो ना कोई टॉपिक, तो आप सुबह याद करिए तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, और उस समय माइंड एकदम शांत रहता है, कोई मतलब ना टेंशन रहेगा ना कोई बात आपके मन में घूमे। सो के उठिए, बस अपना थोड़ा सा पढ़ने को समय 2 3 घंटे दे दीजिए, रिवीजन मार के अपना याद कर लीजिए, फिर अपना हो जाए तो अपना काम में लग जाइए। फिर और घर का भी बिल- काम करते रहिए पढ़ाई के साथ। हम भी नहीं कहेंगे कि नहीं घर का काम मत करिए, क्योंकि हम्म। लड़कियों को देखिए पढ़ाई के साथ काम भी करना जरूरी होता है, वरना ससुराल में जानते हैं इतना करने के बावजूद सुनना पड़ता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपने ये बातें की, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। जैसे पेपर 2 हिंदी साहित्य की मैं बात करूं, तो हिंदी साहित्य की आपकी दृष्टि से ये बताइए कि कौन कौन है यूनिट, हमारी 10 यूनिट, हर यूनिट महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन सी यूनिट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए हिंदी साहित्य की? हमको देखिए
सबसे मतलब कि हमको निबंध हमको बहुत कठिन लगता है। हमको उपन्यास भी समझ में, कहानी भी, कविता भी सब समझ में। हमको निबंध थोड़ा सा वो लगता है, इसलिए हम निबंध को जैसे सबको 2-3 बार पढ़े, तो निबंध को हम 5-6 बार पढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये दो नाटक हमको बहुत मतलब कि वो लगता है, जल्दी समझ में ही नहीं आता। लेकिन कंफ्यूजन इसको वाले, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, पढ़ते कंफ्यूजन हो जाता कंफ्यूजन मतलब कि इतना लंबा कोटेशन दिया है, तो मतलब कि क्या करेंगे उसको हम अपना पूरा नोट्स में कोटेशन एकदम लिख लिख के हम अपना 2-3 बार रट लिए थे। मतलब नोट्स कम से कम उसका मतलब पैराग्राफ, पंक्ति और उसमें गीत गायन जो भी है, हम 5-6 पेज में अपना लिख के सोच लीजिए कम से कम उसको 5-6 बार रिवीजन किए थे। पेपर देते समय मेरा मतलब ससुराल चले गए थे, मेरा सारा नोट्स यही था। हम ऐसे ही मोबाइल से मतलब कि पढ़े, है। और फिर यहाँ पे आए और कह रहे हैं ना, एक दिन बस जिस दिन मेरा पेपर था उसी उसी के एक दिन पहले आए, बस दे दिए पेपर। तब भगवान के भरोसे छोड़ दिए थे कि अब जो होगा भगवान के हाथ में है। हम्म। नहीं नहीं, चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। आपकी जो कहानी है तो बहुत बच्चों के लिए असरगार रहेगी, कारगर रहेगी। तो एक बात में मैं पूछना चाहूंगा, तो आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एग्जाम दिया है, डिस्qualiफाई हो गए, क्लियर नहीं हो पाया है, तो हिंदी साहित्य में 10 यूनिट में किन किन यूनिट पर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए? 10 यूनिट में आप ये, क्योंकि आपने 4 बार एग्जाम दिया, 4 बार में जैसे 10 यूनिट से, हर यूनिट से बराबर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो किन यूनिट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, एक शब्दों में अगर उत्तर चाहूं तो? पहला हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, इसमें से यूनिट जैसे सेकंड। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। इकाई 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये निबंध वाला हमको ये दोनों, जैसे हिंदी साहित्य हमको रचना वचना में उतना नहीं प्रॉब्लम होता है, हमको याद है। हम अपना देखिए 10th में थे तभी से अपना रचना उतना काफी, मैम थी एक पढ़ाती थी इतना अच्छा कि रचना रोज कम से कम 20-20 रचना, इसलिए हमको रचना में नहीं दिक्कत होता। हम्म। और इसलिए मेरा उसी समय से रचना में रुचि भी था। हम कहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, बच्चन सिंह की, डॉक्टर नगेंद्र की, रामविलास शर्मा की, जितना हो सके सबसे ज्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमने पढ़ा है। और बच्चन की एक बार पूरी पुस्तक एक बार बच्चन की पढ़ी है। हिंदी और साहित्य के निबंध, इतिहास में आपको सबसे, अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन लगते हैं, आप सबसे ज्यादा किस कवि को पसंद करती हैं? तो अभी पूछिए तो हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र हमको बहुत बेस्ट लगते हैं। उन्होंने 35 वर्ष में जो इतना अच्छा काम भारतेंदु किया है, हरिश्चंद्र की जीवनी पढ़ने के बाद हमको कहीं ना कहीं एक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा भी, प्रेरणा उनकी, जैसे भारतवर्ष उन्नति पढ़ लीजिए। अब इतना अच्छा है मतलब कि दिल्ली दरबार दर्पण पढ़ लीजिए, मतलब निबंध ही उनका इतना अच्छे से भारतवासी के बारे में जगाते हैं, कैसे कैसे पंक्ति दिए हैं। आलस के बारे में गुरु नानक की पंक्ति उसमें जैसे है, अजगर करे न चाकरी, पंछे करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। मतलब सबके इतना दाता। अच्छे से भारतवासी को जगाते हैं, जैसे लगता है खुद प्रेरणा दे रहे हैं। उनका पढ़ने पे एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली है। ये चीजें रही तो आप, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, और आपकी देखिए लगन है, तो आप, एक बात कहूंगा, क्योंकि ये समस्याएं, तो ये जो जीवन है वो समस्या से, समस्या और जीवन बराबर बराबर चलते रहते हैं। अब ये होता है कि अपन संघर्ष करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और आपने एक सीढ़ी चढ़ ली है, एक सीढ़ी आपने चढ़ ली है, अब थोड़ा सा अपने को चढ़ना है, और इसके बाद तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसी प्रकार से सर, परिश्रम करते रहिए। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जरूर एक दिन हम सफल होंगे। हम अपने मेहनत में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। नहीं नहीं, और बिल्कुल सुन लीजिए बिल्कुल। रिजल्ट, आंसर की में बस अपना नंबर मिला लिए थे, उसी समय से हम पढ़ना चालू कर दिए थे। मेरे भैया कहते हैं हम तो आए नेट से नहीं संतुष्ट, हमको JRF लाख दोगी तभी हम संतुष्ट रहेंगे। हम्म। उनके खुशी के लिए हम दिन रात एक कर देंगे, उनको JRF ला के हम देंगे, हम ये नहीं नहीं, ठान लिए हैं। बिल्कुल आपको इस बार जीआरएफ पूरा करना है, और जीआरएफ आपका होगा दिसंबर, मतलब हमको कुछ भी हो जाए, जहां पर हमारी कमी रह गई थी, क्योंकि बहुत कम मार्क्स से आपका रह गया, तो जहां पर कमी रह गई तो उस कमी को आप पूरा करेंगी। और मुझे भी श्योर है, और आपको भी ये, जहां पर कमी रह गई तो उसको ईमानदारी से पूरा करना है, और दिसंबर में जीआरएफ करने के बाद आप सर पीएचडी एक करेंगे तो बार अलग ही एक वो रहेगा।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन से बिल्कुल। आप ठान लिए कि हम जीत के रहेंगे, हम हार निकालने योग्य निकाल सकते हैं, तो आप कर दिखाएंगे। अगर मन में ठान लिए कि नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। हम पहले क्या सोचते थे, अरे नेट क्वालिफाई हमसे किसी जन्म में, हम तीसरी बार गए थे पेपर देने, बनारस में सेंटर गया था, हम कंप्यूटर के सामने हाथ तक जोड़ लिए थे कि हम कभी नहीं आएंगे, हमसे ही पेपर निकल नहीं पाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम चौथी बार भी पहुंच जाएंगे पेपर देने। इतना मतलब कि छूटने के बावजूद, इतना कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद मतलब मेरा क्वालिफाई होगा। इसलिए हमको उस दिन सच में बता रहे हैं कि एक अलग ही मतलब खुशी का अलग ही आंसू होता है, दुख से ज्यादा खुशी। नहीं नहीं, बिल्कुल। जैसे हम्म। तो चलिए, बहुत अच्छी आपकी ये जो जर्नी है तो कहीं ना कहीं संघर्ष भरी है, और आप संघर्ष कर रही हैं, इसका फल जरूर मिलेगा। और हम मिलेगा। कर्म कर रहे हैं तो कर्म का फल हमको जरूर मिलेगा। कभी क्या हो जाता है, जल्दी मिल जाता है, कभी भगवान बाद में देता है। पर धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। धैर्य बना के रखेंगी तो आप एक न एक दिन अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। अब जैसे थोड़ा सा ये सब चलता है ना, तो मन में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन हम कहें अपने मन में हमारे साथ जैसे जो भी हो रहा है छोड़ो जाने दो, हमको इस सब में नहीं पड़ना है। जैसे होता है ना दिमाग में बार बार बोल, हम क्या नहीं, हमको ये सब सोचना ही नहीं है। हमको अपना लक्ष्य, बस एक ही लक्ष्य है, अब मेरा जेआरएफ क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसको हम करके रहेंगे, चाहे कितना भी ससुराल वाले विदाई के लिए मांगेंगे, हम नहीं जाने वाले हैं। हम जब तक अपना बिल्कुल। जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर लेते अपने मायके से, हम हिलेंगे नहीं यहाँ से, हम इतना हाँ, सोच लिए बढ़िया, हैं। आप पढ़ाई करिएगा। और घर ससुराल पक्ष के हैं उनको भी आप समझा दीजिए कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, और जैसे सर हमारे पढ़। देखिए, अगर किसी को कुछ कहना है ना, तो आप हम्म, देखिए मुंह से नहीं, वो कर दिखाइए। वो सही सबसे कह रही। बड़ा मतलब बिन कहे सबसे ही बड़ा सब जवाब होता कुछ। है, जवाब सबसे बड़ा वही है। हमको इतना सब बोला, मतलब कि इतना मतलब सब जानते हैं। मैं हम फर्स्ट टाइम पेपर, हम कभी नहीं सोचे थे मतलब कि ऐसे ही जाएंगे, मेरा शादी ऐसे ही तय हो जाएगा। इतना जिद हुआ इस शादी के लिए, मेरे पापा राजी नहीं थे। सच बताया ना, तो मेरे पापा का बिल्कुल मन नहीं था मेरा शादी करने। लेकिन उधर थे, नहीं हम करेंगे तो इसी लड़की से शादी करेंगे, नहीं हम नहीं करें। तो ऐसे ऐसे मेरा भैया इसमें मतलब कि शादी कहा, चलो जाने दो, लड़का अच्छा है इसका, हम नहीं वो है, मतलब मेरे पति है, एकदम जोड़ी एक नंबर की है, कोई कमी नहीं है। आज तो बहुत अच्छी। पढ़ाइएगा, आप क्लास करेंगे, लेंगे क्लास, हम जानते हैं लाइव क्लास, लाइव क्लास कभी नहीं लेते हैं हम। हम्म, जैसे कि मेरा आदत है ना कि क्वालिटी एकदम स्पीड में करके पढ़ने का, हम कभी भी मतलब कि ये नॉर्मल पे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ना हम लाइव क्लास नहीं लेते हैं, बाद में हम वीडियो देख लेते हैं। मन करता है तो लाइक भी, लेकिन जिसका हम देखते हैं, मेरे में आदत है, हम लाइक जरूर करते हैं। कमेंट भले ना करें, लेकिन लाइक किए बिना, जैसे कोई भी मेहनत से पढ़ा रहा है, तो इंसान का मेहनत वक्त समय सब लग रहा है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आपकी जो ये जर्नी रही, आपकी जो ये कहानी रही संघर्ष भरी, इससे बहुत सी महिलाओं को, बहुत सी हाउस वाइफ जो हैं, जो तैयारी करने की सोचती हैं। अभी जैसे मैं एक ब्रॉडकास्ट आपके बाद आएगा वीडियो देखिएगा, तो यहाँ की शायद महाराष्ट्र की, उनकी भी शादी हो गई। शादी के शायद उन्होंने 10 वर्ष बाद तैयारी स्टार्ट की है, 10 वर्ष बाद तैयारी स्टार्ट की है, और उनका भी सिलेक्शन नेट में हो गया है। तो इससे भरी ही उनकी भी कहानी है। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि लगे रहिए, और सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम ईमानदारी से, शिद्दत से अगर किसी चीज को हम चाह लेते हैं, तो टाइम जरूर लगता है, आने पर में समय सिलेक्शन नहीं हमारा लगाता। होगा। होगा सर, आपको गुड न्यूज हम जरूर देंगे, होगा बिल्कुल एक दिन। बिल्कुल, इंतजार है। और एक चीज मैं कहूंगा, अगर पॉसिबल हो तो आप आइएगा, हम बात करेंगे आपसे। जो एड्रेस होगा, अगर पॉसिबल हो जाएगा तो 9 नवंबर को आप आइएगा। जो भी आप, जो खर्चा रहेगा, तो वो हर एक स्टूडेंट को हमारी अड्डा 24/7 की जो कंपनी है, वही दे रही है। और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके घर वाले, एक बार आप परमिशन ले लीजिएगा, अगर माता पिता जी और आपके पतिदेव जी अगर वो भी आना चाहते तो उनको भी लेके आइएगा, उनको भी जानते हैं लेके सब, आइए। सब कहता है कि जैसे कि ये ऑनलाइन क्लास जैसे पेड बैच होता है, ठीक है, पेड बैच में ज्यादा अच्छा पढ़ाए। हम सोचे, हम कभी सच बता रहे हैं आपको, हम कभी पेड बैच के बारे में हम सोचे ही नहीं। हम कहे कि ठीक है, जिसको दिमाग रहेगा ना, वो नॉर्मल पढ़ाई करके भी अपना क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। एक चीज रहती है, मैंने जो आपको बोला कि टीचर एक रास्ता, हम एक क्या करते हैं, रास्ता बताते हैं। पेड में भी बता रहे हैं और यहाँ पर भी बता रहे हैं। अब जो बच्चा है, तो समझने वाला बच्चा यूट्यूब पर भी समझ लेगा, और ना समझने वाला बच्चा पेड क्लास पे भी नहीं समझेगा।
हम चाहते थे ना सर कि मतलब कि जैसे अपना परिस्थिति नहीं सही है तो मतलब कि अपना इस तरीके से हम पढ़ाई करें, मेरा जैसे इतना खर्चा भी मेरे ऊपर ना आवे, अपना काम भी हो जाए। हम यही सब देख के अपना देखिए अपने हिसाब से चले, हम कभी ये नहीं। मेरा भैया भी कहा कि नहीं कर लो कर लो। मेरा शादी, हालांकि उनका नौकरी लगे मतलब 2-3 साल हो गया है, लोन निकाल के मेरा शादी। ससुराल वालों का ये डिमांड था, ये चाहिए वो चाहिए, सब डिमांड पूरा हुआ है। लेकिन हम्म। अच्छा लगा। हम चाहते हैं खुद जैसे मेरा भैया है उस काबिल बनाया है, हम भी कुछ अपने जीवन में कर दिया। इतना पढ़े लिखे हैं, क्या बोले ही आगे। चलिए नहीं नहीं, होगा। आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और संघर्ष तो जीवन में है, पर धैर्य बना के रखिएगा। और धैर्य अगर इसी प्रकार आपका रहा तो ज्यादा टाइम है, 2-3 महीने अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, जीआरएफ हो जाएगा। उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी, पीएचडी के साथ साथ अगर आप कहीं पढ़ाएंगे भी तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, साथ साथ इज्जत मिलेगी। और जो ये आस पड़ोस में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सर जानते और हैं, मेरा मतलब सपना था कि हम बनारस में शादी करेंगे, कॉलेज मिलेगा तो बनारस में। जैसे बनारस में काफी कॉलेज है, मेरा हाँ, शादी मेरे मन चाहा जगह, जैसे बनारस। शुरू से हम कहते थे, मेरी मम्मी का मायका भी बनारस में है, ठीक है, तो हम चाहते थे बनारस में मेरा मतलब ससुराल हो। हम ऐसे कभी टीचर भी बने तो मतलब पास पास में कॉलेज रहे। मेरा शादी सिटी में ही हुआ है, तो इसके लिए हमको हमको सब अच्छा मिला है, बस थोड़ा सा इंसान समझता नहीं, उसके लिए थोड़ा सा वो होता है जब समय है। एक चीज लाइफ में रहती, पता क्या होता है, एक मैं कहूंगा ये बात आप भी याद रखिएगा कि 100% परफेक्ट कोई ना तो इंसान होता, ना तो मिलती, आदमी को बनाना पड़ता है। ठीक, आप ये समझिएगा कि कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें हैं, उसको जो सुधारने का जो है, तो भगवान ने क्या किया है, हमें दिया है कि आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, हम सही करेंगे। हम्म, और नहीं कहीं ना सर। कहीं भगवान आपके साथ में है, माता पिता आपके साथ में है, पति देव आपके साथ में है। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हम जानते हैं सर, हम सब भगवान से कहते हैं, सब जो दिया लाइफ में बहुत बेस्ट दिया हमको, किसी चीज का नहीं कमी है। हम कुछ अपने लाइफ में खुद करना, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम कुछ कर सकते हैं, उस काबिल हैं हम। इसलिए अपना कुछ ऐसा करे कि किसी से कुछ कहने का हमको जरूरत ही ना, कोई दे चाहे मत समझे। हाँ ठीक है, हम अपने लायक बनेंगे तो शायद वो लोग को भी मन करेगा कि कल को हाँ मेरी बहू है, मेरी बीवी है, पूछेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आज समय खराब, जानते हैं जब समय खराब रहता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता। बुरे वक्त में अच्छे लोगों की पहचान अच्छे से हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए हम लगे रहिए, ऐसे कोई नहीं, बुरा समय नहीं है, माता पिता आपके साथ में, सब आपके साथ में है, पति देव पूरा आपके ससुराल साथ में, लगे रहिए। आपको एक ना एक दिन आप जीआरएफ क्वालिफाई करके अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करनी है। ठीक है। करेंगे सर, अपना सपना साकार करेंगे। हम्म। ठीक है। चलिए तो, और सब बढ़िया। सब बढ़िया है, इतने हम्म हैप्पी है। हम्म हम्म, हम्म। अब क्या चाहिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है। तो ठीक। आपके आने के लिए जो भी वो रहेगा तो मैं आपको बाई फोन बात कर लेंगे, तो इस सेशन को आप यहीं पर क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। चलिए आपसे बात ठीक है। करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं, आपसे भी बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, साथ में जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये जो आपकी कहानी है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है। जानते हैं, हम इसलिए ना मतलब कि हम बताएं कि आप इतना कहे तब हम आए, नहीं मेरा एकदम मन नहीं था कि आने को, लेकिन आप बोले एक बार करके 10-15 मिनट, क्योंकि अच्छा ठीक है देख लेते हैं, अगर इतना कह रहे हैं तो ठीक है। नहीं किसी को देखिए, हम ना अपना रिजल्ट भेजना ना किसी को कुछ भी नहीं, हम कहे ठीक है अभी हम्म। हमें और कुछ करेंगे बड़ा, तब अच्छे से अरे खुशी नहीं नहीं, आप करेंगे मनाएंगे। करेंगे करेंगे। ठीक है। चलिए चलिए, तो ठीक है ना, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद आपका ना। अगर आप